जय श्री कृष्णा। जैसा कि आपको पहले वीडियो में रीट के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कस किया था हमने, आज की इस वीडियो में मैं रीट एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में बात करूँगी। ये सिलेबस रीट लेवल 1 के अकॉर्डिंग है, जिसमें पहली वीडियो में मैंने बताया था कि 5 सेक्शन होते हैं, जिसमें फर्स्ट बाल विकास एवं शिक्षण विधियों से संबंधित है। पहले उसी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है बाल विकास, जिसमें वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विशेष रूप से परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ में एवं अधिगम से उनका संबंध, वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका। मतलब इसमें विकास से संबंधित जो भी आयाम है, जितने भी सिद्धांत है, विकास की परिभाषाएं हैं, विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और विकास का अधिगम से क्या संबंध है, और वंशानुक्रम और वातावरण की हमारे विकास में क्या भूमिका है, ये उससे संबंधित है। आगे आता है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं में अर्थ, प्रकार और इसको प्रभावित करने वाले कारक। फिर आगे आता है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, जिसमें व्यक्तित्व से संबंधित जो संकल्पनाएं क्या क्या होती हैं, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्तित्व की कौन कौन से प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, और व्यक्तित्व का मापन। जैसे कि आपको पता है कि मापन से संबंधित और व्यक्तित्व से संबंधित एक प्रश्न हमेशा हर बार पेपर में ज़रूर आता है। आप पिछले पेपरों को भी उठा के देख सकते हो। बुद्धि में संकल्पना, सिद्धांत व इसका मापन, बहुबुद्धि सिद्धांत एवं इसके निहितार्थ। बुद्धि के अंतर्गत भी कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के क्या क्या सिद्धांत दिए, बुद्धि का मापन कैसे किया जाता है, और जो कुछ भी सिद्धांत है उनका है जो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रयोग है, उससे संबंधित प्रश्न भी हर बार पूछे जाते हैं। विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, जिसमें पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, अलाभान्वित, वंचित, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे एवं अधिगम अक्षमता युक्त बच्चे। इसके अंतर्गत मतलब जो पिछड़े बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली बालक होते हैं, मंद बुद्धि बालक होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, और उन बच्चों को प्रोत्साहन हेतु या उनके सुधार हेतु क्या क्या मतलब कार्यक्रम अपनाए जा सकते हैं, उनके बारे में इसके अंतर्गत उल्लेख है। फिर आगे आते हैं अधिगम में आने वाली कठिनाई, जिससे संबंधित हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। इसमें डिस्प्लेक्सिया हो सकता है, डिसलेक्सिया हो सकता है, डिस्ग्राफिया हो सकता है। तो अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ होती हैं, उनके बारे में। समायोजन की संकल्पना एवं तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका, ये मतलब समायोजन से संबंधित है। इसमें समायोजन की कौन कौन सी युक्तियाँ हैं, कौन कौन से प्रत्यक्ष तरीके हैं, उनके जो निवारण के जो उपाय हैं, उनसे संबंधित ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आगे है अधिगम का अर्थ एवं संकल्पना और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब अधिगम से क्या तात्पर्य है, अधिगम के कौन कौन से सिद्धांत हैं, वो सबसे इससे संबंधित आ जाएंगे। फिर अधिगम के सिद्धांत और इसके निहितार्थ, जिसमें अधिगम के सिद्धांत मनोवैज्ञानिकों ने क्या दिया, उनका हमारी शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ तक और कितना उपयोगी है, उनके बारे में। बच्चे सीखते कैसे हैं, अधिगम की प्रक्रियाएं, चिंतन, कल्पना एवं तर्क, जो न्यू जुड़े ये टॉपिक, जो 2021 में जुड़े ये टॉपिक, बच्चे सीखते कैसे हैं, अधिगम की प्रक्रियाएं, चिंतन, कल्पना एवं तर्क। अभिप्रेरणा व इसके अधिगम के लिए निहितार्थ, जिसमें अभिप्रेरणा से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं, जिसमें अभी रीट 2021 में मैस्लो की जो अभिप्रेरणा सिद्धांत के बारे में जो सवाल आया था वो था। शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यू रचना एवं विधियाँ, मतलब NCF 2005 के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। आकलन, मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ एवं उद्देश्य, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, सीखने के प्रतिफल। सीखने के प्रतिफल भी अभी इस बार न्यू टॉपिक जुड़ा है। जैसे कि आप देख रहे हो, आकलन, मापन, मूल्यांकन, सतत व समग्र मूल्यांकन और उपलब्धि परीक्षण, ये जो आपके जो 5 सेक्शन है, पाँचों सेक्शन में है जो, मतलब ये टॉपिक आपको मिल जाएंगे। मतलब ये शिक्षण विधियों से संबंधित टॉपिक आ जाएगा, उसमें आपको यही टॉपिक वापस रिपीट होने को मिलेंगे। बस उनके जो उद्देश्य है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो गए, बाकी सब कुछ वही है। क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अध्यापकों की भूमिका एवं
दायित्व, मतलब इसमें RTE 2009 की बात की जा रही है, जिसमें अध्यापकों के मतलब क्या क्या मतलब भूमिका है, उनके कौन कौन से मतलब कर्तव्य है, ठीक है, कौन से भाग में टीचरों की कौन सी योग्यताओं उनका वर्णन किया गया है उसके बारे में, और क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित भी सवाल और उसके चरण पूछे जाते हैं। ये तो बात हुई है बाल विकास से संबंधित। अब अगली बात हम करते हैं खंड सेकंड की। खंड सेकंड में जिन अभ्यर्थियों ने मतलब भाषा फर्स्ट के रूप में हिंदी को चुना है, उनके लिए ये सिलेबस है। तो आपको पता है कुल प्रश्न 30 और कुल अंक भी 30 है। इसमें यह है कि एक अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें देखो पर्यायवाची है, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्दार्थ, शब्द शुद्धि, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव। फिर सेकंड भी वही है कि एक अपठित गद्यांश में से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन, काल, लिंग ज्ञात करना, व जो भी शब्द दिए जाते हैं उनका हमें क्या करना है, वचन, काल और लिंग बदलना। आगे है वाक्य की रचना, वाक्य के अंग, जो अभी रीट 2021 में पूछा गया था कि वाक्य के कितने अंग होते हैं वो, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, विराम चिन्ह। कभी कभी ये जो मतलब सवाल हमारे सिलेबस के अंतर्गत जैसा होता है उसके अकॉर्डिंग ही पूछा जाता है और हम बहुत डीपली चले जाते हैं, जबकि कुछ कुछ सवाल बहुत बेसिक से पूछे जाते हैं। आगे देखिए कि जो ये तो रही व्याकरण की बात। आगे जो बात करें हम, ये शिक्षण विधियों से संबंधित वो वाला पार्ट है जिसमें से प्रश्न आते हैं जो 10-10 नंबर के आते हैं। भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास कैसे किया जाए, भाषाई कौशलों का विकास। हमें पता है कि भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इनका विकास कैसे किया जाए। हिंदी भाषा शिक्षण में कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं, शिक्षण अधिगम की सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम व शिक्षण के अन्य संसाधन, मतलब इनका उपयोग कैसे किया जाए शिक्षण के अंतर्गत जिससे शिक्षण प्रभावी बने। ये भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण, सतत, समग्र मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, ये है जो बार बार ये टॉपिक रिपीट हो गया। अगर आपने एक बार इन टॉपिक्स के ऊपर अपनी पकड़ कर ली और अपने इनको बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो समझ लीजिए आपने अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब आगे लिखा हुआ है बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड कक्षा 1 से 5 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम व शैक्षणिक सत्र 2019-20 की प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों का कठिनाई स्तर सेकेंडरी कक्षा 10 तक के पाठ्य पुस्तकों का। मतलब इसका तात्पर्य ये है कि जो RBSE बुक जो 2019 और 20 में जो पहले चल रही थी, अभी जो बुक है वो NCERT बेस्ड है, लेकिन जो पहले RBSE बुक चल रही थी उसके अनुसार है जो मतलब ये मतलब पेपर का जो पैटर्न होगा, लेकिन जो इसका जो कठिनाई का जो लेवल होता है वो 10th लेवल का होगा। मतलब आपको इस चैनल के जरिए मतलब RBSE बुक्स पर आधारित जो RBSE बुक्स के जो भी नोट्स है और RBSE बुक्स के कौन कौन से इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है जो हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड है, मैं हम उनके लिए भी अलग से वीडियो बनाए जाएंगे। अब आगे बात करते हैं हम जिन्होंने भाषा प्रथम के रूप में संस्कृत को चुना है उनके लिए यही एक अपठित गद्यांश में से व्याकरण संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें शब्द रूप हो सकते हैं, धातु रूप हो सकते हैं, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, सर्वनाम, विशेषण, संख्या का ज्ञान, माहेश्वर सूत्र और अव्ययसु प्रश्न। फिर उसी तरह एक अपठित गद्यांश में से जो अपठित गद्यांश भी किससे संबंधित आएगा, राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति पर आधारित एक अपठित गद्यांश होगा, जिसमें से जो मतलब निम्न प्रश्न पूछे जाएंगे। वचन, लकार, लिंग ज्ञान से संबंधित विलोम शब्द लकार को परिवर्तन करना है, ठीक है, इस तरीके से। संस्कृत अनुवाद, वाच्य परिवर्तन भी पूछा जाएगा, वाक्य से प्रश्नों का निर्माण करना, अशुद्धि संशोधन, आपको कुछ गलत सेंटेंस दे दिया जाएगा और अब आपको बताना है कि इसका सही शुद्ध रूप क्या होगा। संस्कृत की शुक्तिय, देखिए लैंग्वेज वाला पार्ट एक ऐसा पार्ट है जिसमें से आप चाहे जितने नंबर आप खुद कमा सकते हो, आपके हाथ में नंबर है, क्योंकि आपको पता है कि कहाँ से मतलब प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि संस्कृत शुक्ति हो गई, अशुद्धि संशोधन हो गया, प्रश्न निर्माण, आपको पता है इस टॉपिक में से एक प्रश्न पक्का आएगा, तो आपकी उस टॉपिक्स पे ऐसे ही पकड़ सकते हैं और आप एक अच्छा मतलब
पॉइंट है कि आप अच्छे से अब नंबर अपने इंक्रीज कर सकते हो। आगे शिक्षण विधियों में आगे संस्कृत भाषा शिक्षण विधि, संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांत, संस्कृत भाषा कौशल के विकास। वही मैंने बताया था कि भाषा के 4 कौशल होते हैं, जिसमें वही भाषा कौशल के विकास, जिसमें श्रवणम, संभाषणम, पठनम, लेखनम, संस्कृता अध्यापनस्य अधिगम साधनानि, मतलब संस्कृत को पढ़ाते समय कौन कौन से जो अधिगम के जो साधन होने चाहिए। पाठ्यपुस्तकानि संप्रेक्षणस्य साधनानि, मतलब जो संप्रेक्षण के कौन कौन से साधन होने चाहिए वो। आगे संस्कृत भाषा शिक्षणस्य मूल्यांकन संबंधी प्रश्न, मतलब जो संस्कृत भाषा में जो मूल्यांकन से संबंधित जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। मौखिक लिखित प्रश्नों के प्रकार, सतत मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण। वही बात रिपीट हो गई वापस, वो कि वो जो मतलब जो शिक्षण विधि से संबंधित जो कुछ भी है वो कि वो रिपीट होते जा रहे हैं हर एक जगह। आगे ये उर्दू जिनके लिए, सिंधी वालों के लिए, पंजाबी के लिए सिलेबस अलग है। हमारे इस जो चैनल के माध्यम से जो आपको संस्कृत और हिंदी की तैयारी करवाई जाएगी लैंग्वेज के रूप में, और अगर जल्द संभवत हो गया तो अंग्रेजी के लिए भी इसके लिए कुछ ना किया जाएगा। अब भाषा सेकंड में हिंदी है, इसके अंतर्गत भी थोड़ा सा चेंजेज है, वो है एक अपठित पद्यांश पर निम्नलिखित बिंदु पर प्रश्न। बाकी सब कुछ सेम ही है जो भाषा फर्स्ट में होता था वही है। अब आगे है भाषा जो अभ्यर्थी भाषा सेकंड के रूप में जो संस्कृत ले रहे हैं उनके लिए भी सेम वही है, बस उसमें थोड़ा सा कुछ चेंज है, लेकिन फिर भी मैं आपको भाषा सेकंड का जो संस्कृत का सिलेबस एक बार बता देती हूँ। इसमें भी ये जो मतलब एक पद्यांश से संबंधित निम्नलिखित जो संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लकार, सर्वनाम, विशेषण, संख्या ज्ञान, समय ज्ञानम, ये जो अभी नया टॉपिक जुड़ा था इसी बार, ये एक न्यू टॉपिक है। इसमें भी अपठित पद्यांश में से जो मतलब प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें संधि, समास, कारक, प्रत्यय, छंद, लकार संबंधित प्रश्न, विशेष्य विशेषण से लिंग संबंधित प्रश्न। संस्कृत का अनुवाद करना है, एक आपको हिंदी का सेंटेंस दिया जाएगा जिसमें आपको संस्कृत का अनुवाद करना है। स्वर और व्यंजन का उच्चारण स्थान, ठीक है, स्वर और व्यंजन का मतलब उच्चारण स्थानों में से भी हर बार 1 नंबर फिक्स है, आपको हर बार ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। वाच्य परिवर्तन करना, यहाँ पे भी 1 नंबर फिक्स है, आपको हर बार वाच्य परिवर्तन में से भी प्रश्न पूछा जाता है। वैसे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, मैं आपको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग किस टॉपिक से किस किस के नंबर कहाँ से फिक्स है उसके बारे में, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी। अशुद्धि संशोधनम, संस्कृत की शुक्तियाँ, जो उसमें भी यही है। फिर वापस आगे वही सब कुछ है जो मैंने आपको भाषा फर्स्ट के रूप में बताया था संस्कृत के। आगे हम बात करते हैं 4th सेक्शन की, जिसमें आते हैं मैथ्स। गणित के अंतर्गत देखिए 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या है, स्थानीय मान, तुलना करना, गणित की मूल संख्या जिसमें जोड़, बाकी, गुणा, भाग और भारतीय मुद्रा। भिन्न की अवधारणा में क्या हो गई, उचित भिन्न कौन सी है, समान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना करना, मिश्र भिन्न, असमान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना, भिन्नों की जोड़, बाकी, अभाज्य और संयुक्त संख्या, अभाज्य गुणनखंड, लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक, एकीक नियम, औसत, लाभ हानि, सरल ब्याज। फिर आगे समतल व वक्रतल, समतल व ठोस ज्यामितीय आकृतियाँ, समतल ज्यामितीय आकृति की विशेषताएं जिसमें बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, कोण व उनके प्रकार, लंबाई, भार, धारिता, समय, क्षेत्र मापन एवं इनकी मानक इकाइयाँ एवं उनमें संबंध, वर्गाकार व आयताकार वस्तुओं के पृष्ठ तल का क्षेत्रफल एवं परिमाप। तो इसमें आप देख सकते हो जो फर्स्ट पॉइंट आपको 1 करोड़ तक की संख्या, ये वाला पॉइंट है, इसके 5 मार्क्स फिक्स होते हैं। भिन्न की अवधारणा वाले में से इसमें 5 मार्क्स फिक्स है। एकीक नियम, औसत, लाभ, हानि और सरल ब्याज, इसमें से 5 मार्क्स के नंबर आते हैं। और समतल और वक्रतल वाला जो ये टॉपिक है इसमें 5 मार्क्स मतलब के सवाल उठ के आते हैं। इस तरीके से मतलब 20 मार्क्स तो आपके इन 4 टॉपिक्स में से आ गए। जो पीछे जो मैटर, जो सिलेबस, जो बचे हुए जो टॉपिक्स, उसमें से 10 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें गणित की प्रकृति एवं तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम में गणित की क्या महत्ता है, क्यों मतलब सिलेबस के रूप में गणित को चुना गया है, गणित की भाषा क्या है, जोड़ को कैसे लिखते हैं, माइनस को, अंडर रूट को, इन सबको गणित की भाषा में क्या लिखा जाता है, सामुदायिक गणित, आंकड़ों का प्रबंधन, जो
आंकड़ों से संबंधित है, जिसके अंतर्गत हमें आइए चित्र वो वाले पढ़ने हैं। औपचारिक व अनौपचारिक विधियों द्वारा मूल्यांकन, मतलब कैसे आप मूल्यांकन करने के लिए कौन कौन सी विधियाँ प्रयोग में ले सकते हैं, उससे संबंधित। शिक्षण की समस्या क्या क्या है, एक टीचर को पढ़ाते वक्त कौन कौन सी समस्या आती है, क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। त्रुटि विश्लेषण एवं शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित। निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, इसके अंतर्गत भी यही बताया गया कि आरबीएसई बुक्स के जो 10th लेवल का जो बुक्स पर आधारित इसका जो मतलब लेवल कठिनाई उस लेवल का होगा। अब आगे हम बात करते हैं जो लास्ट हमारा जो खंड बचा है 5, पर्यावरण अध्ययन के बारे में, जिसका सिलेबस भी आपको मैं बता लेती हूँ मेन, क्योंकि इसकी जो मैं पीडीएफ है जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगी। मेरा टेलीग्राम चैनल भी प्रिपेयर फॉर रीट 2022 के नाम से है, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो जिससे कि आप इस पीडीएफ की जो प्रिंट करके निकाल लीजिए, आज ही से अपने पास रख लीजिए। इससे ये होगा कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चल के जितना तैयारी करोगे उतना है जो मतलब आपके लिए हर जो मतलब टॉपिक इजी लगेगा। वरना आप जैसे ही किसी किताब को खोल के पढ़ने लगोगे तो आपको यही लगेगा ये भी आपके लिए न्यू है, ये भी टॉपिक आपके लिए न्यू है, लेकिन आपके सिलेबस के आपको पता है कि ये मेरे सिलेबस में और मेरे को पता है, तो आपको कोई चीज़ न्यू नहीं लगेगी और नहीं कोई चीज़ हार्ड लगेगी। तो पर्यावरण अध्ययन में मैं मेन जो इसके नियम है वो बता देती हूँ। परिवार, जिसमें परिवार से संबंधित जो सिद्धांत है, एकल और संयुक्त परिवार, जो सामाजिक जो बुराइयाँ हैं, जिसमें बाल विवाह आते हैं, दहेज प्रथा आती है, इनके जो अधिनियम होते हैं वो, बाल श्रम, दुर्व्यसन में जैसे नशाखोरी, धूम्रपान, फिर सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए वो, और सामाजिक और इसके आर्थिक क्या दुष्परिणाम होते हैं वो। वस्त्र और आवास में क्या होते हैं कि विभिन्न ऋतुओं में कौन कौन से वस्त्र पहने जाते हैं, हम घर पर वस्त्रों का कैसे रख रखाव करें, हस्तकरघा और पावरलूम के बारे में, जीव जंतु जो आवास में रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, विभिन्न प्रकार मनुष्य के जो आवासों को क्या कहा जाता है, जिसमें उगलू, कूट, टापरा ये सभी आते हैं। आवास और निकटवर्ती स्थानों की जो स्वच्छता वो कैसे की जा सकती है, और आवास के घर बनाने हेतु क्या क्या सामग्री जरूरी है वो एक, ठीक है। फिर आगे आते हैं व्यवसाय के बारे में, जिसमें अपन के आसपास की जो भी व्यवसाय होता है, जैसे कपड़े सीलने, बागवानी, कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी वाले, इन सभी के कार्य के लिए किस तरीके से, जिसमें खेती किस तरीके से की जाती है, क्या प्रक्रिया, उसके बारे में। लघु और कुटीर उद्योगों के जितने भी अधिनियम आ जाएंगे वो इसमें। फिर राजस्थान राज्य के प्रमुख उद्योग एवं हस्तकलाएँ, उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता और सहकारी समितियाँ। फिर अगला टॉपिक है सार्वजनिक स्थल और संस्थाएं, जिसमें मतलब जितने भी सार्वजनिक स्थल है उसके बारे में पूछा जाएगा। हमारी सभ्यता और संस्कृति में, जिसमें प्रत्येक पर्व, मेले, त्यौहार, राजस्थान की जो वेशभूषा होती है, खान पान, वास्तुकला, पर्यटन स्थल, विभूतियाँ, गौरव, राजस्थान की विरासत, चित्रकला, लोक देवता और लोकोक्तियों से संबंधित जो अभी इस बार न्यू टॉपिक्स जुड़े हैं कुछ। परिवहन और संचार से संबंधित, जिसमें कि मतलब सड़क पर कैसे चलना चाहिए, सड़क पर चलने के कौन कौन से नियम होते हैं और क्या क्या मतलब उसके जो मतलब संकेत होते हैं उनका। अपने शरीर की देखभाल से संबंधित, जिसमें कौन कौन से रोग होते हैं, किस प्रकार से हमें जो मतलब इन रोगों से अपनी सुरक्षा कर पाएंगे, संतुलित भोजन कौन कौन से होते हैं उसके बारे में। फिर बात करते हैं सजीव जगत की, जिसमें सजीवों के बारे में, सजीवों में विविधता, हमारा राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी, राज्य पशु, जो भी वन्य जीव उद्यान आए उनके बारे में, और इन जातियों का संरक्षण कैसे किया जाए उससे संबंधित है। आगे जल के बारे में है, जल के कौन कौन से गुण हैं, हमारे राजस्थान में कौन कौन से जल स्रोत है, पेयजल कौन कौन से है वो वाले। हमारी पृथ्वी और अंतरिक्ष वाले टॉपिक्स में सौर परिवार और भारत के अंतरिक्ष यात्री के बारे में, सौर जगत कैसा है, कितने ग्रह है, कौन कौन से अंतरिक्ष, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे, अंतरिक्ष के लिए अभी तक कितने क्या प्रयास किए गए उसके लिए। पर्वतारोहण में मतलब पर्वत पर जो चढ़ने के लिए मतलब कौन कौन से औजार काम में लिए जाते हैं, और भारत की कौन कौन सी महिला है जो पर्वतारोही है, ठीक है। फिर पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र व संकल्पना, जो ये कौन सा भाग आ गया हमारा, वही शिक्षण से संबंधित। इसमें पर्यावरण अध्ययन का क्या क्या महत्व है, समाकलित पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण शिक्षा के अधिगम सिद्धांत, पर्यावरण अध्ययन का विज्ञान व सामाजिक विज्ञान के साथ अंतर संबंध, पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र में संकल्पना प्रस्तुतिकरण के उपागम, प्रायोगिक कार्य, सतत मूल्यांकन, शिक्षण की समस्या व सूचना व संचार प्रौद्योगिकी। इस तरीके से मैंने आपको जो मतलब रीट लेवल 1 का जो मतलब पूरा सिलेबस आपके सामने जो मतलब विश्लेषण कर लिया है। आप इस सिलेबस की जो मैं पीडीएफ है जो अपने टेलीग्राम चैनल पर दूंगी, जिसका नाम प्रिपेयर फॉर रीट 2022 है। आप वहाँ पर टेलीग्राम में जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इसका प्रिंट लेके अपने पास रखें, जिससे कि आपको सिलेबस का पता चलेगा। जल्दी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो है जो मतलब अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी वीडियो बनाऊंगी। तब
धन्यवाद।